हेलो साथियों, कैसे हो। आज हम हिंदी वर्णमाला भाग 3 की तरफ चलेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे कि पेपर में आ जाता है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो ऐसे रट लेता है। का वर्ग, यानी का वर्ग किस में जाता है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आते हैं। अब पेपर में यहीं पे आ जाएगा, पूछ देगा कि भैया हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चा वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि का वर्ण किस में आता है? कंठ में आता है। ठीक है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आते हैं, तो एक आपको सूत्र सिंपल सा याद रखना, यानी 5 सूत्रों में पूरा हिंदी वर्णमाला खत्म। ठीक है भैया, तो देखो भैया, पहला जो सूत्र हमारा है क्या है? अकु विसर्ग नीमा नामा कंठा, यानी इसका मतलब होता है, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। अब आपको देखो कौन कौन से इसमें आते हैं, छोटा, बड़ा, इसमें आपका का वर्ग भी आ जाएगा, यानी का वर्ग में का, ख, ग, अंगा, यानी 5 वर्ण आपके इसी में आ जाएंगे। और आपका हा से हल भी शामिल हो जाएगा, और विसर्ग का निशान, यानी ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इतने अक्षर किस में आएंगे? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं, पूछा जाता है कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो बच्चा फिर क्या करता है, वो वहाँ पे पूछ देगा, वो ऐसे याद रखता है, चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठीक है भैया, तो वो आते हैं तालु से आते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं याद रखना। अब वहाँ पेपर में पूछ देगा कि भैया इस सा का उच्चारण क्या होगा, तो वो तो बच्चे ने रट लिया है कि चा वर्ग और किस में जाता है? तालु में जाता है। ऐसा नहीं है, आप सूत्र के माध्यम से देखें, एचु यसा नामा तालु, यानी तालु से उच्चारित होने वाले सारे वर्ण इसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे कि छोटी, बड़ी, और इसमें चा वर्ग, यानी चा वर्ग में यानी कितने अक्षर आते हैं? 5 वर्ण आते हैं, यानी चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारे क्या कहलाते हैं? चा वर्ग कहलाते हैं। और भैया इसमें या भी शामिल हो जाता है, और इसमें हमारा सा भी शामिल हो जाता है, जो मैंने पहले यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, याद रखना है। तो यचु यसा नामा तालु, यानी ताल से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालु कहलाते हैं। इतने व्यंजन इसमें आते हैं। अगला को याद करेंगे हम लोग, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो भाई साहब देखो, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण, इसका सूत्र कहता है ऋटुड़ साणाम मूर्धा। क्या कहलाता भैया? ऋटुड़ साणाम मूर्धा। तो भैया देखो, इसमें री से री भी शामिल है इसमें टा वर्ग, यानी टा वर्ग के 5 अक्षर इसी में आ जाते हैं। फिर अगला है, इसी में रा भी आ जाता है, और इसमें ये वाला सा भी आ जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि इस सा का उच्चारण स्थान क्या होगा। जब आपको ये सूत्र याद होगा, सूत्र के माध्यम से आप इन सा को अच्छे से विस्तार से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछा जाता है दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो भैया देखो, दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से होते हैं? लेतु, लता, लतु, लसा, नामा, दंता, यानी ये दंत से उच्चारित होने वाले हमारे क्या होते हैं भैया? होते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, लेतु, लसा, नामा, दंता, यानी इसमें हमारा ता वर्ग भी शामिल है इसमें, और इसमें हमारा ला जाता है, और इसमें ये वाला सा हो जाता है। जैसे आपने इस सा को आपने क्या बताया भैया? तालु बताया है। इसको आपने क्या बताया है? मूर्धा बताया है। अब आपका ये वाला सा जो आ गया, अब पूछ देगा पेपर में इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको इस सूत्र यदि आपको याद है तो आप सही आंसर दे पाएंगे। लतु, लसा, नामा, दंता, यानी ये किससे है भैया? दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अब आपका एक सूत्र बचा है कि ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं भैया, तो सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे, उपु, पद्म, नीमा, नामा, ओष्ठो, यानी ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं भैया। आपको अच्छे से देखना है, आपको खाली बस इतना याद रखना, उपु याद रखना है, यानी उ से हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसमें हमारा प वर्ग के 5 अक्षर शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तब भी आप इसको कह सकते हैं, यानी ओष्ठ यानी
जब इन स्वरों या व्यंजनों को पढ़ेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, बा, मा, यानी इन व्यंजनों को पढ़ने से आपके दोनों जो ओठ हैं आपस में स्पर्श करते हैं। बिना स्पर्श किए आप इन व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब हम लोग बात करेंगे भैया, पूछा जाता है नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं। तो याद रखना है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण 5 होते हैं, अंगा, या, अड़ा, ना और मा। ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। इसे भैया और किस नाम से जानते हैं? इसे हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। इसे हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। इसे हम नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है वही हमारा पंचमा अक्षर होता है, वही हमारा नासिका वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं ए कामा ए। पेपर में यूपीएसआई में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि भैया ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको आंसर देना है कंठ प्लस तालु। क्या होगा भैया? कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और तालु से कौन सा हमारा बन जाता है? ए कामा ए का उच्चारण किससे होता है? ऐसे कह सकते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। या पेपर में ऑप्शन ये आ जाए या करके ऐसे आ जाए कंठ तालु, तो 2 में से एक कोई टिक कर देना, दोनों सही हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य या कंठ तालु। अब हम बात करते हैं ओ का और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको आंसर देना है कंठ प्लस ओष्ठ बराबर क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर में छोड़ना नहीं है। पेपर में यदि पूछ दे कि भैया ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बहुत अच्छे से आंसर देना है। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ से हमारा ओ तैयार होता है। औ पूछे तो सेम यही कंठ प्लस ओष्ठ से हमारा क्या तैयार हो जाता है? औ तैयार हो जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ देता है व का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको याद रखना है दंत प्लस ओष्ठ। जो ये हमारा भैया हुआ है, व का उच्चारण स्थान जो होता है दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ से हमारा क्या बन जाता है? वास बन जाता है। इसका उच्चारण स्थान पूछे तो आपको आंसर दे देना है कि व का उच्चारण स्थान होता है। आज हम लोग यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक। अगली क्लास हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।